कि पूरे हिंदुस्तान में एक बेचैनी का माहौल है और पिछले तकरीबन 3 महीने से किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं। या तो सरकार ये कहे कि ये पागल लोग हैं, जैसे कह दिया कि अब वो तो जीवी बताया जाने लगा, आंदोलन जीवी हैं। आंदोलन कोई अपनी खुशी से नहीं करता है। गांधी जी भी आंदोलन जीवी थे और गांधी जी की तर्ज पे आंदोलन किया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। सरकार को चाहिए कि हमदर्दी के साथ उनकी मांगों पर गौर किया जाए और जो कानून उनको नापसंद हैं, देश हित में भी नहीं है वो कानून, क्योंकि किसानों की और समस्याओं के अलावा मैं ये देखता हूँ कि भंडारण की जो हुकूमत ने खुली छूट दे दी है, इस भंडारण की खुली छूट से उन लोगों के पास पैसा भी है, उन लोगों के पास सरकार से भी बड़े बड़े 10-10, 20-20 गुना बड़े गोदाम है। भंडारण पर अगर पाबंदी इस तरह खुली छूट दे दी जाएगी तो मैं ये समझता हूँ कि कोरोना से मुल्क के वो हालात ख़राब नहीं हुए थे जो आने वाले वक्त में इस भंडारण की वजह से होने वाले हैं। हमारे यहाँ इस्लाम में भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी को मना फरमाया गया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना मुल्क के लिए बेहतर है ना आवाम के लिए बेहतर है। इसलिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी का जो कानून इन्होंने किया है इसको फ़ौरन रद्द किया जाना चाहिए और MSP तय की जानी चाहिए। तकरीबन 90 दिन से किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं और उनके साथ हमदर्दी से गौर नहीं किया जा रहा है। ये मैं समझता हूँ कि इंसानियत को शर्मसार करने की बात है और इंसानियत को अब शर्मसार नहीं होने दिया जाएगा। मैं अपील करता हूँ तमाम हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान भाइयों से कि उन किसानों के बारे में हमदर्दी से सोचे। वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये मामला सिर्फ किसानों का नहीं है, ये हिंदुस्तानी अवाम का मामला है, हिंदू मुसलमानों का मामला है। इसलिए तमाम लोगों को उन किसानों के आंदोलन में शरीक होना चाहिए। अभी 2 रोज़ पहले मेरे पास खबर आई, रामपुर में एक वाक़या हुआ। रामपुर के लोग गए थे, जिम्मेदार लोग वहाँ के किसानों के आंदोलन में, वहाँ से वापस आए हैं तो वहाँ के SP ने अकेले में कमरे में ले जाकर उन लोगों के साथ बदतमीजी की कि क्यों बे तू किसानों के आंदोलन में क्यों गया था। संभ्रांत लोगों से, असरदार लोगों से, बाइज्जत लोगों से इस तरह से उनका मानहानि की जाएगी, उनकी बेइज्जती की जाएगी, इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज किसान बैठा हुआ है, कल से तमाम हिंदू और मुसलमान इंशाअल्लाह बैठेंगे और मैं तमाम अपने भाइयों से अपील करता हूं कि उन किसानों के आंदोलन में हम सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और सरकार जब तक किसानों की बातों को मान डाले, क्योंकि वो बात किसानों की नहीं है, वो हिंदुस्तानी अवाम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हिंदुस्तानी अवाम की हैसियत से हमें उनका साथ देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। और किसानों के लिए के आंदोलन में जाने की वजह से जो रामपुर के जिम्मेदार लोगों की बेइज्जती की गई है, मैं कल रामपुर भी जाऊंगा, जुमे की नमाज इंशाल्लाह वहीं पढ़ूंगा और उन लोगों की समस्या को भी देखूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कानून जो है वो वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। ये इससे कहाँ तक इत्तेफाक कर रहे हैं? नहीं, ये कोई समझदारी की बात लगती है आपको? वैकल्पिक कहाँ होता है कानून? भाई कानून कानून है, कानून को मानना पड़ेगा। वैकल्पिक का मतलब है कि मैं मानूं या ना मानूं, और कानून को अगर मैं ना मानूंगा तो मैं मुजरिम कहलाऊंगा। तो प्रधानमंत्री खुद मुजरिम बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान की आवाम को। कानून कानून होता है और जो कानून है उसको मानना हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी है, मानना पड़ेगा, और नहीं मानेंगे तो अपराधी कहलाएंगे। तो प्रधानमंत्री तो बराह रास्त हिंदुस्तानी आवाम को अपराधी बनाने का रास्ता बता रहे हैं। इस किस्म की गैर जिम्मेदार गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। किसानों की समस्याओं को, हिंदुस्तानियों की समस्याओं को गंभीरता के साथ, संजीदगी के साथ और हमदर्दी के साथ गौर करना चाहिए। और जो माहौल हिंदुस्तान में है, ये इस माहौल को ठीक करने की कोशिश हुकूमत की है, प्रधानमंत्री की है, और अगर इन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी तो मैं
सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता, मुसलमानों के लिए मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान भरपूर तरीके से, चाहे तुम उसको पाकिस्तानी बता देना, आतंकवादी बता देना, खालिस्तानी बता देना, लेकिन अब भरपूर तरीके से किसानों का समर्थन किया जाएगा। उनके साथ जो अन्याय हो रहा है अब उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।